हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है लेट्स लर्न टुगेदर। तो पिछले वीडियो में मैंने आप सब लोगों को 10 इंग्लिश वर्ड्स और उनके मीनिंग एक्सप्लेन किए थे। आई होप आप सब लोगों ने उन वर्ड्स को नोट किया होगा और अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ करने की ट्राई ज़रूर की होगी। अगर आप सब लोगों को 10 वर्ड पर डे अगर आप नहीं यूज़ कर पाते या आप नहीं सीख पाते तो आप 5-5 शब्द एक एक दिन करके सीख सकते हैं। मतलब 5-5 शब्द एक दिन के लिए, उसके बाद अगले 5 शब्द अगले दिन के लिए। ऐसे करते करते आप अपने नए नए शब्द सीख सकते हैं। और उन्हें सीखना मतलब उन्हें रटना नहीं। रटने से आदमी एक दिन या 2 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन याद रख पाएगा। लेकिन अगर आप अपने उन शब्दों को डे टू डे लाइफ में यूज़ करोगे और उनके मीनिंग को आप समझ लोगे और उन्हें सही जगह पे यूज़ करोगे तो शायद आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं होगी। वो अपने आप आप सबको को याद रह जाएंगे, उनके मीनिंग याद रह जाएंगे। तो आप सब लोगों को सीखने में आसानी होगी और आप समझ जाओगे कि किस वर्ड को किस जगह पे यूज़ करना है। तो आज मैं आप सब लोगों के लिए 15 ऐसे इंग्लिश नए वर्ड्स और उनके मीनिंग और एग्जाम्पल आप सब लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आई होप आप सब लोग इन्हें गौर से सुनेंगे और अपने नोटबुक में नोट कर लेंगे और अपनी डे टू डे लाइफ में जितना हो सके उतना ज़्यादा इन शब्दों का उपयोग कीजिएगा। क्योंकि अगर आप सब लोगों को अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करनी है या फिर ऐसे इम्प्रूव करने के अलावा भी आप इन शब्दों का यूज़ आपको बहुत जगह पे होगा। जैसे कि एग्ज़ाम्स में आप आईटी सेक्टर के एग्ज़ाम्स में भी इंग्लिश ग्रामर के सेक्शन में आपको इन शब्दों का यूज़ कर हो हाँ, ज़रूरत पड़ सकती है। क्योंकि हम सब लोगों ने देखा है कि इंग्लिश ग्रामर के सेक्शन में कभी कभी या 15 क्वेश्चन होते हैं या 20 क्वेश्चन होते हैं, तो उनमें से 3-4 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं कि आपको इस शब्द का मीनिंग क्या है या फिर इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है ऐसा पूछते हैं। वैसे ही गवर्नमेंट एग्ज़ाम के अंदर भी बहुत सारे ऐसे शब्द इंग्लिश के क्वेश्चन होते हैं जहाँ पर आपको वर्ड्स के मीनिंग पता होने चाहिए या फिर आप उनको मीनिंग पूछे जाते हैं। तो इसीलिए आज मैं जो शब्द आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ तो आप उन सब लोगों को उन शब्दों को सुनिए, उन शब्दों को सुनिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ कीजिएगा ताकि आपको उन शब्दों को रटना ना पड़े। सिर्फ आप याद करके उन शब्दों को मीनिंग समझ के अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ कीजिएगा और आप लोगों को सीखने में आसानी हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं और आज का हमारा पहला शब्द है ऑब्फुस्केट। ऑब्फुस्केट एक वर्ब है और इसका मीनिंग है उलझाना, उलझाए रखना। और इसका इंग्लिश में अगर हम सरल भाषा में मतलब समझना चाहे तो हम उसे कंफ्यूज कहेंगे। और इसका सिनोनिम्स है बैफल या फिर बीवाइल्डर। और इसका एंटोनिम्स है या कि विरुद्धार्थी शब्द, अपोजिट मीनिंग, क्लैरिफाई या फिर एक्सप्लिकेट। और इस शब्द को हम सेंटेंस में समझते हैं। द न्यू रूल इज़ मोर लाइकली टू बी ऑब्फुस्केट पीपल देन इनलाइटन देम। इसका मीनिंग है कि एक नया नियम जो लागू लागू हुआ है और जो जिसकी वजह से पीपल या फिर लोग खुशी मनाने के बजाय उन्हें कंफ्यूज कर। हमारा दूसरा शब्द है ब्रिंक। ब्रिंक एक नाउन है और ब्रिंक का हिंदी मीनिंग है कगार। इंग्लिश में हम उसका दूसरा मीनिंग समझते हैं तो वो है फ्रिंज। इसके सिंपल भाषा में और अगर सिंपल कहा जाए तो सिनोनिम्स है पेरीफेरी या फिर थ्रेशोल्ड। और इसका एंटोनिम्स है ऑपोजिट वर्ड, सेंटर या फिर मिडल। और इसे हम सेंटेंस में समझते हैं। दिस वुमन कुड ब्रिंग मी टू ब्रिंक ऑफ इंसैनिटी। इसका मीनिंग है कि इस औरत ने मुझे इंसानियत के कगार पे लाके छोड़ दिया है। हमारा तीसरा शब्द है इंटरमिटेंट। इंटरमिटेंट एक एडजेक्टिव है और इसका हिंदी में हम मीनिंग समझे तो सविराम।
और इंग्लिश में हम इसे दूसरा वर्ड भी है, वो है इर्रेगुलर। सिनोनिम्स इसका है फिटफुल या फिर इनफ्रिक्वेंट, और एंटोनिम्स है रेगुलर या फिर फ्रिक्वेंट। इसे हम सेंटेंस में समझते हैं। द हॉलीडे लाइट्स आर इंटरमिटेंट एंड फ्लिकर ऑन एंड ऑफ कॉन्स्टेंटली। हम अगर इसे हिंदी में कन्वर्ट किया जाए तो ऐसा है कि हॉलीडे लाइट, छुट्टी की लाइट इर्रेगुलर है, मतलब एक लाइट है वो ऑन ऑफ हो रही है कंटिन्यूसली, वो कभी ऑन होती है या कभी ऑफ होती है, कंटिन्यू ऑन नहीं रहती या फिर कंटिन्यू ऑफ नहीं होती, मीन्स वो इरेगुलर है। हमारा चौथा शब्द है हेराल्ड। हेराल्ड एक नाउन है जिसका हिंदी में मीनिंग है अग्रदूत, या फिर हम इसे कहेंगे मैसेंजर। इसका सिनोनिम्स है एडवाइज़र या फिर बियरर। इसका एंटोनिम्स है प्यूपिल या फिर स्टूडेंट। अगर हम इस शब्द को सेंटेंस में यूज़ करना चाहे तो वो ऐसा होगा, अ हेराल्ड सेंट फॉरवर्ड टू अनाउंस द कमिंग ऑफ किंग। हेराल्ड मतलब एक मैसेंजर, संदेशवाहक ने ये संदेश आगे बढ़ाया है कि राजा। हमारा पांचवा शब्द है इंसुलर। इंसुलर एक एडजेक्टिव है और इंसुलर का हिंदी में मीनिंग है संकुचित विचार वाला। इसे इंग्लिश में हम दूसरा शब्द कहेंगे तो नैरो माइंडेड, और इसका सिनोनिम्स है सर्कमस्क्राइब या फिर पैरोचाइल्ड। इसका एंटोनिम्स है ब्रॉड माइंडेड या फिर अनबायस्ड। इंसुलर को हम सेंटेंस में यूज़ करना चाहे तो ऐसे कर सकते हैं, ओनली अ फ्यू पीपल लिव्स इन देयर इंसुलर नेबरहुड इन अ कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ अलास्का। हिंदी में अगर इसका मीनिंग समझे तो अलास्का जैसी ठंडी जगह में हमारे या फिर कुछ लोग ही हमारे पड़ोस में रहते हैं। छठा शब्द जिंक्स। जिंक्स एक नाउन है और जिंक्स का हिंदी मीनिंग होगा अशुभ, या फिर हम उसे कहेंगे कर्स। सिनोनिम्स, इसका सिनोनिम्स है हेक्स या फिर हुडू। इसका एंटोनिम्स है बून या फिर लक। इसे अगर हम सेंटेंस में यूज़ करना चाहे तो ऐसे कर सकते हैं, ही रिगार्डेड हर एज जिंक्स बिकॉज शी हैड लॉस्ट हर हस्बैंड। अगर हिंदी में अगर इसका मीनिंग समझना चाहे तो वो उस औरत को बहुत ही अशुभ समझता है क्योंकि उसने अपने हस्बैंड को। हमारा सातवां शब्द है इनर्शिया। इनर्शिया एक नाउन है और इसका अगर हम हिंदी में मीनिंग समझे तो वो जड़ता, और इसे हम दूसरा शब्द कहेंगे इंग्लिश में लेजीनेस, और इसका सिनोनिम्स है पैसिविटी या फिर स्लगिशनेस। इसका अगर हम एंटोनिम्स देखें तो एक्शन या फिर एक्टिविटी। इनर्शिया को हम अगर सेंटेंस में यूज़ करना चाहे तो ऐसे कर सकते हैं, आफ्टर अ लार्ज मील इनर्शिया यूजुअली कीप्स मी ऑन काउच ऑल डे। हिंदी में अगर हम कहें तो ज़्यादा खाने की वजह से मैं, जड़ता की वजह से या फिर लेजीनेस, या हम उसे कहेंगे सुस्ती, तो सुस्ती की वजह से मैं पूरा दिन काउच पर ही पड़ा। हमारा आठवां शब्द है इमैकुलेट। इमैकुलेट एक एडजेक्टिव है और इसका हिंदी में मीनिंग है शुद्ध। इंग्लिश में हम उसे कहेंगे अनस्पॉइल्ड। इसके सिनोनिम्स है इक्विसाइट्स या फिर नीट, और इसका एंटोनिम्स है डल या फिर डिफाइल्ड। इमैकुलेट का हम अगर सेंटेंस में यूज़ करना चाहे तो द सोल्जर वाज रिप्राइमेंडेड फॉर रूइनिंग हिज इमैकुलेट यूनिफॉर्म। हाँ, सोल्जर को सजा दी गई क्योंकि उसने अपने यूनिफॉर्म को गंदा कर दिया या फिर शुद्ध नहीं रखा। हमारा नवा शब्द है ट्रिम्फाल। ट्रिम्फाल एक एडजेक्टिव है और ट्रिम्फाल का हिंदी में मीनिंग है विजय उल्लास से परिपूर्ण। इंग्लिश में हम उसे कहेंगे विक्टोरियस, और उसके सिनोनिम्स है ट्रिम्फांट
या फिर कॉन्करिंग, और उसके एंटोनिम्स है डिप्रेस या फिर डिस्करेज। अगर हम ट्रिम्फाल को सेंटेंस में यूज़ करना चाहे तो ही मेड हिज ट्रिम्फाल एंट्री इनटू द कैपिटल। हिंदी में इसे हम कहेंगे उसने विजय उल्लास से परिपूर्ण प्रवेश नगरी में उसने नगरी में विजय उल्लास से परिपूर्ण प्रवेश। हमारा 10वां शब्द है इंक्लिंग। इंक्लिंग एक नाउन है और इंक्लिंग का हिंदी में मीनिंग है आभास। इंग्लिश में हम उसे कहेंगे आइडिया। इसका सिनोनिम्स है क्लू या फिर हंच, और इसका एंटोनिम्स है नॉलेज या फिर इंफॉर्मेशन। इसका अगर सेंटेंस में यूज़ करना चाहे तो द रिकॉर्ड्स गिव अस एन इंक्लिंग ऑफ हाउ पीपल सॉ द वर्ल्ड। हिंदी में अगर उसे समझना चाहे तो रिकॉर्ड्स हमें ये बताते हैं कि, या फिर हमें एक आइडिया देते हैं कि लोग किस तरह से इस दुनिया को देखते हैं। ट्रिवियल। ट्रिवियल एक एडजेक्टिव है। ट्रिवियल का हिंदी में मीनिंग है महत्वहीन, या फिर हम इंग्लिश में उसे कहेंगे अनइम्पॉर्टेंट। इसका सिनोनिम्स है इनसिग्निफिकेंट या फिर इनकॉन्सिक्वेंशियल। इसके एंटोनिम्स है इम्पॉर्टेंट या फिर इसेंशियल। ट्रिवियल को अगर हम सेंटेंस में यूज़ करना चाहे तो ह्यूज फाइन्स वेयर इम्पोज्ड फॉर ट्रिवियल ऑफेंसेस। महत्वपूर्ण अनइम्पॉर्टेंट या फिर महत्वहीन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा कर। हमारा 12वां शब्द है प्रिज्यूम। प्रिज्यूम एक वर्ब है और हिंदी में इसका मीनिंग है अनुमान लगाना। इसका इंग्लिश में अगर हम दूसरा शब्द देखें तो सपोज। प्रिज्यूम के सिनोनिम्स है अज्यूम या फिर इमेजिन, या उसके एंटोनिम्स है इन्फर या फिर डिड्यूस। अगर हम इसे एग्जाम्पल में समझना चाहे तो आई प्रिज्यूम दैट मैन हैड बीन एस्कॉर्टेड फ्रॉम द बिल्डिंग। मुझे लगा, हिंदी में अगर इसे हम समझना चाहे तो मुझे लगा कि वो आदमी उस बिल्डिंग से बाहर चला गया। हमारा 13वां शब्द है प्रिम्पटिव। प्रिम्पटिव एक एडजेक्टिव है और प्रिम्पटिव का हिंदी में मीनिंग है निवारक। इंग्लिश में हम उसे कहेंगे तो प्रिवेंटिव। इसका सिनोनिम्स है प्रिवेंटेटिव या फिर प्रिकॉशनरी। इसका एंटोनिम्स है परमिसिव। प्रिमिटिव को अगर हम एग्जाम्पल में समझना चाहे तो ही वॉज द सपोर्टर ऑफ प्रिमिटिव वॉर एंड कंजर्वेटिव फिस्कल पॉलिसी। हमारा 14वां शब्द है अटेनुएट। अटेनुएट एक नाउन है और अटेनुएट का हिंदी में मीनिंग हम समझे तो कम करना, या फिर हम इंग्लिश में उसे कहे तो वीकन। और अटेनुएट का सिनोनिम्स है रिड्यूस या फिर लेसन। इसका एंटोनिम्स है स्ट्रेथन। अटेनुएट का अगर हम एग्जाम्पल में समझना चाहे तो हर intolerance was attenuated by an unexpected liberalism। हमारा 15वां शब्द है एक्सटैटिक। एक्सटैटिक एक एडजेक्टिव है और इसका हिंदी में मीनिंग है उन्मादपूर्ण, या फिर हम इंग्लिश में उसे कहेंगे इलेटेड। इसका सिनोनिम्स है इनरेप्चर्ड या फिर यूफोरिक। अगर हम इसका एंटोनिम्स है मिजरेबल। इसका अगर हम एग्जाम्पल में समझना चाहे तो एक्सटैटिक फैंस फील द स्टेडियम। हम कहेंगे उन्मादपूर्ण जो लोग हैं उन्होंने पूरे स्टेडियम को भर रखा है। तो ये थे कुछ इंग्लिश वर्ड्स और उनके मीनिंग और उनके एग्जाम्पल्स। तो आई होप आप सब लोगों को ये वीडियोस पसंद आया होगा और आप सब लोगों ने उन शब्दों को अपनी नोटबुक में नोट किए होंगे। तो जितना हो सके उन शब्दों को आप अपने डेली लाइफ में यूज़ कीजिएगा और
उन शब्दों की मीनिंग याद रखने की कोशिश कीजिएगा। वैसे अगर आप डेली लाइफ में उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अगर यूज़ करेंगे तो आप सब लोगों को रटने की ज़रूरत नहीं होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ ऐसे ही नए शब्दों के साथ। तब तक के लिए अपने और अपने परिवार का ख्याल रखिए। टेक केयर। तो ये थे कुछ इंग्लिश वर्ड्स और उनके मीनिंग और उनके एग्जांपल्स। आई होप आप सब लोगों को सीख के अच्छा लगा होगा। तो इन शब्दों को नोट कीजिएगा और उन सब शब्दों के मीनिंग समझिए और अपनी डेली लाइफ में जितना हो सके उतना यूज़ करने की कोशिश कीजिए। और जितना आप उन शब्दों के मीनिंग समझेंगे और उन्हें यूज़ करेंगे उतना ही आप सब लोगों को उन शब्दों को यूज़ करने में आसानी होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग और नए शब्दों के साथ, उनके मीनिंग्स के साथ। तब तक अपने और अपने परिवार का ख्याल रखिए। टेक केयर।